हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 स्टॉक्स के बारे में जो कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप पर आए हैं। तो अब मैं आपको इसमें अपना जो एनालिसिस है वो आपको बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़ कंसिडर दीज आर डू नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। ओके। सो सबसे पहले हमारा जो चार्ट खुला है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। अब आपको मैंने ये कंसिडर क्यों करा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। अगेन इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा एंड देन वापस आकर के रीटेस्ट करा। फिर ये थोड़ी सी अप मूव लेता है एंड देन अगेन वापस आकर यहीं पर सपोर्ट लेता है विद ग्रीन कैंडल। सो गाइस मैंने ये वाला स्टॉक अपने रेडार में रखा है। अब इसमें एंट्री की बात करते हैं। तो गाइस जो ये हमारा ग्रीन कैंडल है इसके हाई के अब हमारी एंट्री होगी एंड स्टॉप लॉस इसका लो होगा। एंड देन हमारा टारगेट होगा वो होगा ये वाला ब्लैक लाइन। This is 1257 rupees. So guys, this is our one trade idea and then our second trade ideas is अशोक लेलैंड। आप देखेंगे कि अशोक लेलैंड कुछ दिनों से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। हायर हाइस हायर लोज, हायर हाइस हायर लोज, हायर हाइस हायर लोज। एंड देन अगेन अभी यहाँ पे एक इस पॉइंट पे यानी 244 रुपीज़ के लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड कैंडल का साइज भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। सो गाइज अगर कल यानी मंडे को इसका हाई ब्रेक होता है तो हम इसमें एंट्री लेंगे अपनी एंड देन स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल का लो रखेंगे एंड टारगेट आपके सामने है। सो गाइस अब हम थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं, दैट इज आइचर मोटर। सो फ्रेंड्स आपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के नाम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो अब हम आपको रियल लाइफ में दिखाते हैं उसको कैसे होता है। तो गाइस यहाँ पे देखोगे आप जो स्टॉक है वो पहले डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर जो स्विंग्स हैं इसके हायर हाई स्विंग्स बन रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। असेंडिंग मीन्स बढ़ना, धीरे धीरे इसको स्विंग्स जो है लो वो बढ़ते आ रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि बुल्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं किस पे, सेलर्स पे। सो गाइस हमारी जो एंट्री कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री प्राइस ट्रिगर हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा एंड देन ये हमारा टारगेट रहेगा। सो गाइज अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर अभी कुछ दिनों से फिलहाल कंसोलिडेशन रेंज में आप देख सकते हैं एंड देन अब इसका ब्रेकआउट हुआ है विद हाई वॉल्यूम। सो अगर आपको एंट्री बनानी है तो आप अभी नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। आपको क्या करना है, सिंपली जब ये थोड़ा यहाँ से रीटेस्ट करके आता है एंड देन अगेन जर्नी स्टार्ट करता है तो आपको यहाँ पर अपना एंट्री बना लेनी है। तो मैंने इसको इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एंड देन गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा, एंड अगर आप टारगेट की बात करें तो 1:2 ले सकता है। सो गाइज आपने डबल बॉटम भी सुना होगा, तो वही चीज़ है डबल बॉटम। क्यों? क्योंकि अब देखो अब ट्रेंड में कभी भी डबल बॉटम नहीं माना जाता है, बट यहाँ पर मैं डबल बॉटम क्यों बोलूँ, क्योंकि गाइज ये साइड वेज है, आप इसे डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एंट्री प्राइस है वो रहेगा इस ग्रीन कैंडल का हाई एंड स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल का लो एंड देन आपका टारगेट यहाँ पर 4127 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। एंड हमारा जो अब हम बात करते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं LIC कितनी बड़ी फॉर्म है। एंड देन अगर आपको यहाँ पे एक नोटिस दिख रहा है, क्या चीज़ है नोटिस करने वाली, कि यहाँ पर बहुत दिनों से ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन फेज में नीचे ही जा रहा था। उसके बाद इसने यहाँ पर इस एरिया में अपना बेस बनाया, उसके बाद बेस बनाने के बाद ये अगेन फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो गाइज अब इसने इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो कंफर्म कर दिया है। अगर मंडे को इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम अपनी एंट्री बना लेंगे, अगर ये नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है गाइज, एंड हमारे टारगेट की बात करें तो 1570 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। एंड देन हमारे सेवन्थ स्टॉक की तरफ आते हैं, अवंती फीड। तो वैसे अवंती फीड में अगर आप देखेंगे तो अवंती फीड के अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वैसे ये क्या हो रहा है कि ये एक स्टॉक था, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रही हैं, क्योंकि कोई भी रिटेल ट्रेडर इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकता है। अब अवंती फीड को मैंने पहले भी कई बार अपने डिस्कस करा है स्टॉक में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसने रेजिस्टेंस कैंडल को ब्रेक करा विद हाई वॉल्यूम। तो गाइज अगर आप
इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आप आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे एंड देन अभी ये देखो गाइस क्या कर रहा है, ये अपना रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो स्टॉक का पैटर्न बताता हूँ मैं। ये क्या होता है, पहले अपना बेस बनाता है, फिर अपसाइड जर्नी स्टार्ट करता है, फिर अपना बेस बनाता है, फिर जर्नी स्टार्ट करता है, फिर बेस बनाता है, फिर जर्नी स्टार्ट करता है, फिर आई थिंक यहाँ पर बेस बन सकता है। तो पेशेंस के साथ होल्ड करना। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ इस स्टॉक से दूर रहो। तो अगर अब एंट्री की बात कर ले तो गाइस इस स्टॉक के हाई हमारा एंट्री प्राइस होगा एंड इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको शो भी कर देता हूँ। दिस इज आवर एंट्री प्राइस एंड दिस इज आवर स्टॉप लॉस एंड दिस इज आवर टारगेट। सो 967 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। एंड देन अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक यानी 8th स्टॉक की तरफ आते हैं विच इज़ डेनको प्रोडक्ट। तो गाइज अब यहाँ पे भी आप देखोगे ये स्टॉक ने एक कप पैटर्न बनाया है। ओके, सो मैं आपको कप पैटर्न दिखा भी देता हूँ। सो गाइज अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ कप पैटर्न। ओके, एंड देन इसका जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, नीचे वॉल्यूम्स देखो, मतलब किसी बड़ी हाई इंस्टीट्यूशन फर्म ने इसको बाय करा है एंड देन हमें इंस्टीट्यूशन का पीछा करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्राइस को मैनिपुलेशन कर सकता है बट वो वॉल्यूम्स के साथ कभी भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम वॉल्यूम्स को कंसिडर करते हैं। सो गाइस इसका हाई हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड देन अगर हम बात करें इसका टारगेट, तो गाइस टारगेट हमारा इसी कैंडल यानी कप की डेप्थ होती है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। एंड देन हमारा जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 926 रुपीज़ का। अब गाइज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक हो सकता है वो, क्योंकि अब इसके फंडामेंटल्स में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। एंड देन अगर आप नीचे इसका मंथली टाइम फ्रेम देखोगे ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया भी है। सो अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, पहले इसने जर्नी स्टार्ट करी, फिर ये डाउन ट्रेंड में चला गया था, फिर इसने अगेन जर्नी स्टार्ट करी, फिर डाउन ट्रेंड में चला गया था, फिर अब ये अगेन जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। तो हमने इसको यहीं पे कैच कर लिया है। अगर आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम्स तो वही सेम इंस्टीट्यूशंस इसमें अपना कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं। एंड देन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस हो रहा है, और जब भी कंसोलिडेशन फेस के ऊपर स्टॉक आता है तो वो बहुत ज़ोर का ब्लास्ट होता है। तो गाइज मैं इसीलिए आपको ये कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें 5x से लेकर के 10x तक रिटर्न मिल सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर अपना कुछ भी एंट्री प्लान कर रहे हो तो गाइज यहाँ पे देखो इसने फिर से कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट करा है। एंड देन इसका ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगर इस ब्रेकआउट कैंडल पे, मैं आपको कैंडल भी दिखा देता हूँ, अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर जो कैंडल है वो सस्टेन करती है तो हमारा एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, इस कैंडल जो ये वाली रेड कैंडल है इस कैंडल का लो, यानी हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और अब आप टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा रहेगा इसी रेंज का हाइट। तो इसी रेंज की हाइट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी ये हमारा रेंज है। एंड देन अगर हम यहाँ पे इसको ऐड कर दें तो गाइज हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 224 का। दिस इज़ अ लो शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके, अगर आपको होल्ड करना है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से आपको टारगेट बता रहा हूँ विद इन अ 1 वीक और 2 वीक। ओके गाइज, सो आई होप दिस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइज अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा जिसमें कि आपको बता सकूँ कि कैसे हम प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से अच्छा लगा कुछ भी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए